ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई और अगस्त, यह 2 महीना कैरियर के लिए यू टर्न एक बेहतर शुरुआत का समय रहने वाला है। खासकर 12 जुलाई के बाद का समय क्यों बेहतर रहने वाले हैं, मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जहां 3 लिखा है, उन जातक को मिथुन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, पिछले 4 वर्षों से मिथुन राशि वालों के लिए कठिन समय, हार्ड टाइम चल रहा है, क्योंकि 2020 से 2023 के जनवरी तक तो शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा था, और उसके बाद भी जब शनि ग्रह आपके नवम भाव से गोचर प्रारंभ किए, यह स्थिति भी आपके लिए चक्का जाम की स्थिति बनाए हुए थे, क्योंकि नवम भाव में शनि ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। पिछले 4 वर्षों से शनि ग्रह के गोचर आपके लिए अच्छा नहीं होने के कारण अभी तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। यह प्रभाव उन मिथुन राशि वालों को सबसे अधिक देखने को मिल रहे होंगे जिनको अभी राहु या शनि ग्रह का महादशा या अंतर्दशा चल रहे होंगे। इस लंबे समय में परेशानी तो सभी मिथुन राशि वालों को झेलना पड़ा है, लेकिन जिनको राहु या शनि ग्रह का महादशा या अंतर्दशा चल रहा होगा, उनके लिए ज़्यादा समस्या हो रही होगी। लेकिन अब वह इंतजार का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो बन रही है, अब मिथुन राशि वालों को जुलाई और अगस्त, इन 2 महीनों में खास करके कैरियर के क्षेत्र के लिए बेहतर परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इस समय में आपको भाग्य का भी साथ मिल रहा है और आपके कुंडली में मंगल ग्रह विपरीत राजयोग बनाकर 12th हाउस में गुरु मंगल योग भी बना रहे हैं। इतनी अच्छी स्थिति पिछले लंबे समय के बाद मिथुन राशि वालों के लिए बन रहे हैं। एक एक करके इन सभी स्थिति को डिटेल से समझते हैं कि आखिर क्यों अब कैरियर में अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। हेल्थ के लिए जनरली 1st हाउस की स्थिति को देखते हैं, लेकिन जब इसका डीप एनालिसिस किया जाता है, तब 1st हाउस के साथ साथ 6th हाउस को भी देखना चाहिए और 8th हाउस को भी देखना चाहिए। अभी 1st हाउस में 6 जुलाई तक शुक्र ग्रह हैं और 15 जुलाई तक सूर्य ग्रह रहेंगे, और 1st हाउस का लॉर्ड आपका लग्नेश बुध ग्रह द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। अब 6ठे भाव की बात करता हूं तो अभी 6ठे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, मंगल ग्रह की दृष्टि है और बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि है, और 6ठे भाव का स्वामी मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग कंडीशन में एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। 12 जुलाई से जब मंगल ग्रह 12th हाउस से गोचर करेंगे, तब भी मंगल ग्रह की दृष्टि 6ठे भाव पर रहेगा। अब अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि है, बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि है, बुध ग्रह की दृष्टि है, 7 जुलाई से शुक्र ग्रह की दृष्टि भी रहेगी, और 16 जुलाई से सूर्य ग्रह की दृष्टि भी अष्टम भाव पर रहेंगे। इस भाव का स्वामी शनि ग्रह नवम भाव से स्ट्रॉन्ग कंडीशन में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इन सभी स्थिति के अनुसार आपके हेल्थ की स्थिति अच्छी रहेगी। बस छोटी छोटी सी 2-3 बातों को ध्यान में रखना होगा। इस कालखंड में आपको पेट में दर्द होना, पाचन से संबंधित समस्या, आंख से संबंधित समस्या और स्किन इन्फेक्शन, चर्म रोग जैसी समस्याएं हो सकते हैं, और यह प्रभाव लगभग 27 अगस्त तक रहने वाला है। इसलिए जुलाई और अगस्त पूरे महीने में खान पान पर थोड़ा ध्यान रखें, तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कैरियर की बात करते हैं। जैसे कि थंबनेल में लिखा है, कैरियर के लिए जुलाई और अगस्त का महीना एक बेहतर शुरुआत का समय रहने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मित्रों? क्योंकि अभी तक हो क्या रहा है, आपके नवम भाव में, जिसको भाग्य भाव कहते हैं, शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं। महर्षि पराशर लिखते हैं, नवम भाव में शनि ग्रह के गोचर को शुभ गोचर नहीं कहा गया है। बेशक शनि ग्रह अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, लेकिन नवम भाव में शनि ग्रह आपको निगेटिव रिजल्ट ही दे रहे हैं। अभी आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। और शनि ग्रह की जो 3 दृष्टियां हैं, पहली दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, इच्छा पूर्ति के भाव पर है, जिसके कारण पिछले लंबे समय से आप जो भी इच्छा करते होंगे उसमें काफ़ी मुश्किल होती होगी,
यानी आपके डिजायर्स को फुलफिल नहीं होने दे रहे हैं। दूसरी दृष्टि आपके कम्युनिकेशन भाव तृतीय भाव पर है और तीसरी दृष्टि छठे भाव पर है, हाउस ऑफ कंपटीशन पर है। इन सभी स्थिति में कमी कर रहे थे शनि ग्रह। अभी पिछले लंबे समय से यदि आप प्रयास भी कर रहे होंगे, कंपटीशन के लिए फॉर्म फिलअप भी कर रहे होंगे, फिर भी इंटरव्यू का कॉल नहीं आ रहा है। इस तरह से सभी के साथ अलग अलग कार्यों में लेकिन विलंब ही विलंब देख रहे होंगे। और किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी होता है। आप सीढ़ी से ऊपर के मंजिल तक जाएंगे या लिफ्ट से ऊपर के मंजिल तक जाएंगे, ठीक इसी तरह से कैरियर में ग्रोथ के लिए भाग्य भाव ही डिसाइड करता है इस समय में आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा या कितने आसानी से आप सफलता प्राप्त करेंगे। 1 जुलाई से 2 सितंबर तक ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, इस समय में शनि ग्रह अब विपरीत भेद का फल देंगे। यानी अब शनि ग्रह अशुभता को छोड़कर शुभ परिणाम देंगे, जिसके कारण अब नवम भाव का भी फल अच्छा मिलेंगे और जिस 3 भाव पर उनकी दृष्टि है उस भाव से संबंधित विचार करने वाले सभी परिणाम में पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं शनि ग्रह। यानी अभी जुलाई और अगस्त में आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। अब जो काम करेंगे उसमें बेनिफिट भी होंगे, डिजायर्स का फुलफिलमेंट होगा। इस समय में जो लोग कोई कंपटीशन, कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी अच्छे परिणाम आएंगे। कैरियर में ग्रोथ के लिए पहला बेनिफिट तो यही होने वाला है कि अगले 2 महीने तक जो बाधाएं थे, जो रुकावटें आ रही थी, अब वह नहीं रहेगा। और इसी समय में 12 जुलाई को मंगल ग्रह आपके 12th हाउस से गोचर प्रारंभ करेंगे। आपके कुंडली में मंगल ग्रह छठे भाव के स्वामी होते हैं और अभी 12th हाउस से जब गोचर प्रारंभ करेंगे तो यहाँ विपरीत राजयोग का फल देंगे और गुरु मंगल योग भी बनाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह हो रही है कि अभी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों ग्रह 12th हाउस में विपरीत भेद में रहेंगे। जैसे शनि ग्रह अभी विपरीत भेद में आ गए हैं, वैसे ही मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों ग्रह विपरीत भेद में द्वादश भाव में रहेंगे। यानी यहां मंगल ग्रह भी अच्छा परिणाम देंगे और बृहस्पति ग्रह भी अच्छा परिणाम देंगे। और जब इन दोनों ग्रहों की युति हो जाती है, जिसको गुरु मंगल योग कहा जाता है, इसका परिणाम भी अब अच्छा ही मिलने वाला है। अभी तो आपको यह बताने का प्रयास कर रहा था कि 12th हाउस में जनरली ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ ग्रहों का ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिसके कारण मंगल ग्रह भी अच्छे परिणाम देंगे और बृहस्पति ग्रह भी अच्छे परिणाम देंगे। मित्रों, मिथुन राशि के कुंडली में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह इन चारों भाव का स्वामित्व रखते हैं। यानी इन चारों भाव को तो एक्टिव करते ही हैं, साथ ही साथ इस समय में इन दोनों ग्रहों की दृष्टि जिस भाव पर पड़ रहे हैं वहां भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। यानी इस समय में छठे भाव से, जहां से हाउस ऑफ कंपटीशन की बात की जाती है, प्रारंभिक नौकरी की बात की जाती है, उस भाव पर अभी तक शनि ग्रह निगेटिव इफेक्ट दे रहे थे। अब शनि ग्रह की वहां पॉजिटिव इफेक्ट मिलने वाले हैं। मंगल ग्रह की दृष्टि भी 12 जुलाई के बाद अच्छे परिणाम देंगे और बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि भी छठे भाव का शुभ परिणाम देंगे। साथ ही साथ जिन लोगों का कोई मुकदमा चल रहा है, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाले हैं। जो लोग लोन लेना चाहते हैं या लोन समाप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय काफी सपोर्टिव है। 12 जुलाई से 45 दिनों के लिए गुरु मंगल योग बनने वाले हैं। एक लंबे समय तक यह योग बन रहे हैं। गुरु मंगल योग में उच्च पद की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी होते हैं। जिसके कुंडली में भी गुरु मंगल योग फलित होगा, उनको नई नौकरी मिल सकती है, उच्च पद की प्राप्ति हो सकते हैं और कुछ धन भी प्राप्त होंगे अगले 45 दिनों में। वैसे यह डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, लेकिन सभी मिथुन राशि वालों को जुलाई और अगस्त के महीने में कैरियर के लिए कुछ बेहतर स्थिति होने वाले हैं। इस समय में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या किसी दूसरे शहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं या व्यापार कर रहे हैं, उनको भी पिछले कई महीनों की अपेक्षा अगले 2 महीने तक बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं,
फार्मा के क्षेत्र में हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग को भी इस समय में कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।